हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th अकाउंटेंसी की बुक टी.एस. ग्रेवाल के चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के क्वेश्चन नंबर 43 को सॉल्व करेंगे। लेट्स रीड द क्वेश्चन। वर्मा एंड शर्मा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3। वर्मा और शर्मा दो पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट और लॉसेज को शेयर करते हैं 5:3 के रेशियो में। दे एडमिटेड घोष एज अ न्यू पार्टनर। उन्होंने घोष को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट किया फर्म में 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। घोष is to bring 20,000 as capital and 4,000 as his share of goodwill premium। घोष 20,000 की कैपिटल लेके आया है और 4,000 की गुडविल। सो नाउ वी हैव टू डू द जर्नल एंट्रीज और इनमें 3 केसेस दिए हुए हैं, एक्चुअली 4 केसेस। फर्स्ट, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, सो नो प्रॉब्लम। इन फर्स्ट केस वी हैव टू डू द कैश इज कमिंग एंड गुडविल इज कमिंग, सो राइट, सो वी हैव टू डू द बोथ द एंट्रीज। बी पार्ट, व्हेन द गुडविल इज़ फुली विड्रॉन। बी पार्ट में गुडविल को विड्रॉ कर लिया है। देखिए, जब भी गुडविल न्यू पार्टनर लाता है दैट इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स, राइट। सो उस डिस्ट्रीब्यूशन के बाद सेकंड केस में विड्रॉन की एंट्री भी आपको करनी पड़ेगी, राइट। थर्ड केस में लिखा हुआ है 50% ऑफ द अमाउंट इज़ विड्रॉन। इसमें फुली विड्रॉन है, इसमें 50% विड्रॉन है, राइट। सो 4,000 की गुडविल है तो इसमें 4,000 विड्रॉ किया है ओल्ड पार्टनर्स ने और इसमें 50%, दैट मीन्स 4,000 का हाफ 20%, 2,000 विड्रॉन किया है, राइट। डी इज़ व्हेन गुडविल इज़ पेड प्राइवेटली। सो प्राइवेटली जब भी गुडविल मिलती है तो उसकी एंट्री कोई भी नहीं होती, राइट। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43। सी क्वेश्चन में दिया हुआ है वर्मा और शर्मा दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3। घोष इज अ न्यू पार्टनर हुज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1/5। घोष एक न्यू पार्टनर है जिसका न्यू रेशियो है 1/5। घोष हैज ब्रिंग 20,000 कैपिटल एंड 4,000 गुडविल, राइट। सो नाउ वी हैव टू डू द जर्नल एंट्रीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक द कॉलम्स डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट एंड क्रेडिट, राइट। सो सबसे पहले हम करेंगे 43 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट। क्वेश्चन के ए पार्ट में कह रहे हैं व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। जब गुडविल का जो अमाउंट न्यू पार्टनर लेकर आया है उसको हम रिटेन करके रखेंगे बिजनेस में। देखिए, सबसे पहली एंट्रीज की क्या हो जाएगी। फर्स्ट, फॉर्म में क्या आया है, कैपिटल आया है और गुडविल आई है, राइट। तो दोनों कैश के फॉर्म में आए हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू घोष कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर goodwill account, right. This is the first entry and the amount is, premium of goodwill amount is 4,000, right, and capital account is 20,000. This is the entry after admission of the new partner Ghosh. So 20 plus 4, 24,000 cash is coming, right. Now next, second entry. We are doing the first part. This is the A part of the question, right. So second entry, we will distribute the premium for goodwill between the Verma and Sharma because they are something sacrificing, right. तो जब भी ये कुछ सेक्रीफाइस करेंगे तो जब न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आएगा तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर्स में, राइट। सो सेकेंड एंट्री इज प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू, किस में डिस्ट्रीब्यूट होगी, वर्मा एंड शर्मा। सो वर्माज कैपिटल अकाउंट एंड शर्माज कैपिटल अकाउंट, राइट। सो हाउ मच गुडविल इज टू बी ब्रिंग बाय द न्यू पार्टनर, द गुडविल अमाउंट इज 4,000. सो इन विच रेशियो वी विल डिस्ट्रीब्यूट दिस, सो दिस goodwill is to be distributed in sacrificing ratio, right. तो इस क्वेश्चन में कोई sacrificing ratio हमें दिया नहीं हुआ तो old ratio ही हमारा sacrificing ratio हो जाएगा। हम यहाँ साइड में एक वर्किंग नोट का कॉलम बना लेते हैं, राइट। तो वर्मा के अकाउंट में 4,000 शेयर 5/8
8 5 ज़ा 40 एंड 5 5 ज़ा 2500। और शर्मा के अकाउंट में कितना आएगा 4000 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 8, सो द रिमेनिंग अमाउंट इज। अब इसको इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए भी हम यहाँ पर कितना अमाउंट लिखेंगे कि 4000 हो जाए। आई होप आप लोग की जर्नल एंट्री क्लियर हुई हो। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स। अब इसकी नरेशन लिख सकते हैं, एंड दिस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सो दिस पार्ट इज ए पार्ट। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। सो नाउ वी आर डूइंग द बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन बी पार्ट में हमसे कहा है व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज फुल्ली विदड्रॉन, राइट। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट और सेकेंड एंट्री तो सेम ही करनी पड़ेगी। सो लेट्स डू दिस। कैश अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि सबसे पहले तो गुडविल फॉर्म में आएगी, उसके बाद ही तो न्यू पार्टनर्स जो ओल्ड पार्टनर की गुडविल विदड्रॉ करेंगे ना। तो पहली और सेकेंड एंट्री, फर्स्ट और सेकेंड एंट्री सेम ही रिपीट होगी। सो वी विल राइट हियर। जी हाँ, एग्जाम में आपको इस तरह से ही क्वेश्चन करने हैं, इन एंट्रीज को रिपीट करके ही शो करना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। दैट इज व्हाई आई एम शोइंग यू, बिकॉज दिस इज द अनदर क्वेश्चन, दिस इज द अदर क्वेश्चन। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, सेम अमाउंट 24,000, सेम डिस्ट्रीब्यूशन 20,000 and 4,000. So now second entry is the same premium for goodwill account and two old partners Verma capital account and two Sharma's capital account, and the same distribution amount is to be 4,000, 2,500 and 1,500, right? Now in this part, in this B part, the book has says the goodwill amount is fully withdrawn by the partner. तो विड्रॉ कौन करेगा? ऑब्वियसली जिनको गुडविल मिली है वही विड्रॉ करेंगे। तो वर्मा एंड शर्मा जिनके अकाउंट अभी क्रेडिट हुआ था डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर, अब जब वो विड्रॉ कर लेंगे तो थर्ड एंट्री हम यहाँ पर करेंगे विड्रॉन की, जिसमें वर्मा और शर्मा का कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देंगे? डेबिट। वर्माज कैपिटल अकाउंट डेबिट, शर्मा's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। अब हम यहाँ टू में क्या लिखेंगे? बिकॉज ये विड्रॉन की एंट्री है, राइट? तो विड्रॉन की एंट्री में हम यहाँ पर लिखेंगे टू कैश अकाउंट, राइट? अब क्वेश्चन में हमें कहा है कि फुल्ली अमाउंट इज विड्रॉन, तो फुल अमाउंट मीन्स टोटल 4,000 इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। तो 4,000 का 4,000 इन्होंने, तो हम यहाँ लिखेंगे 4,000 विड्रॉ किए हैं, और वर्मा ने अपने शेयर विड्रॉ किए हैं 2,500, और शर्मा ने अपने शेयर्स कितने हैं उसके? 1,500। सो राइट, दिस इज द थर्ड एंट्री ऑफ दिस पार्ट. So we will write here the narration. Goodwill is withdrawn by the partners, by the fully withdrawn, right? Because question में fully withdrawn लिखा है, fully withdrawn by the partners, और ये भी हमेशा sacrificing ratio में ही withdrawn होगी, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन अगर सेक्रीफाइसिंग में हुआ है तो विड्रॉन भी इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होगा. आई होप आप लोग को ए और बी पार्ट समझ आ गए हों. लेट्स कम ऑन टू द सी पार्ट. 43 क्वेश्चन का अब हम करेंगे सी पार्ट, राइट? ए और बी आप लोगों ने अभी देखा. कॉलम बना लेते हैं. डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट एंड क्रेडिट. सो सी पार्ट की सबसे फर्स्ट एंट्री. अब सी पार्ट में हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हेन 50% अमाउंट इज विड्रॉन,
तो फर्स्ट 2 एंट्री सेम रिपीट होंगी जो हमने अभी की थी। कौन सी एंट्री थी? कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया था, टू घोष कैपिटल अकाउंट, घोष कैपिटल अकाउंट, एंड टू घोष क्या लेकर आया है? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, राइट। प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी लाया है? 4000। घोष कैपिटल कितनी लाए हैं? 20,000। तो टोटल लाए हैं 24,000, राइट। सेम फर्स्ट और सेकंड एंट्री जो अभी हमने ए और बी पार्ट में की थी। सेकंड एंट्री में होगा प्रीमियम फॉर गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड बिटवीन द टू वर्मा एंड शर्मा, टू वर्मा's capital account, to Sharma's capital account, same distribution in sacrificing ratio. The amount is 4,000 and distribution is 2,500 and 1,500, which is we have done in the A and B part, right? So now the next entry of the C part, that is third entry. अब इसमें क्या दिया हुआ है कि when 50% of the amount of goodwill is withdrawn, right? withdrawn की हमें एंट्री करनी है and only 50% amount is withdrawn. That means कि वर्मा ने अपनी कैपिटल का सिर्फ 50% विदड्रॉ किया, that means 2,500 का हाफ, right? तो सबसे पहले विदड्रॉन में वर्मा जो अभी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे क्रेडिट थे, विदड्रॉन के टाइम पे क्या हो जाएंगे? डेबिट। तो वर्माज कैपिटल अकाउंट डेबिट, शर्मा's capital account debit to cash account, right? And half amount is withdrawn, so cash account में 4,000 का half आएगा, that is 2,000, right? और वर्मा ने half withdraw किया है तो 2,500 का half करेंगे हम, 1,250, और 1,500 का हाफ 750, right? So this is the journal entries. Okay, let's see, we will write the narration over here. Goodwill amount is withdrawn by the partners राइट और यहाँ लिखेंगे हाफ गुडविल अमाउंट इज विड्रॉन बाय द पार्टनर्स, और यहाँ की नरेशन हम लिख देते हैं प्रीमियम इज डिस्ट्रीब्यूशन, गुडविल इज क्रेडिटेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स, राइट? ओल्ड पार्टनर है ना ये, तो हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स। और यहाँ पर capital and goodwill brought by the Ghosh or new partner, brought by the new partner, right? So ये नरेशन उनमें भी रिपीट होगी। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। दिस इज द सी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड यू हैव ऑलरेडी सीन द, I will show you. This is the 43 question A and B part. So I hope आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। अगर कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी ऑन माई कमेंट सेक्शन। थैंक यू।